Welcome friend, welcome to Tech Consultant. Today we have to discuss about a new topic, that is a data science and its significance. In this video we have to get the full information or knowledge point of view of a data science and its significance. So if you are not till now subscribe my channel, then go and subscribe my channel and push the bell icon to get a new and more information and more video in my channel. Okay friend, now we have to start it about the data science and its significance features. Okay, before we have to start about the data science, we have to know what is data science. Data science is the field of study that combines the domain expertise, programming skill and knowledge of mathematics and statistics to extract meaningful insight the data. The data science facilitate apply the machine learning algorithms to the number, text, image, video, audio and more to the produce artificial intelligence system to perform the task that ordinarily requires the human intelligence. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेटा साइंस आज के दिन में हम लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और नीडी चीज होता है. कैन यू एक्सपेक्ट दैट जो आज के दिन में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल ऑफ यूट्यूब में पर सेकंड में thousands of millions of videos is uploading and downloading. How could it possible? And where the data is to be going to store into and where the data is to be going to store in the system. कहाँ पर डेटा स्टोर होता है? एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको एक डेटा बताता है. सपोज करिए आपके पास अगर एक बुक है, उसको आप स्टोर करते हैं कहीं भी, आप अपने रूम में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए वो 10 बुक रहेगा तो यू हैव टू स्टोर इनटू ए बुक सेल्फ. ये 10 बुक को आप रख तो दिए, लेकिन अगर 10 में से किसी एक बुक को आपको जरूरत रहेगा तो उस बुक को लेने के लिए आपको खोजना पड़ेगा. यू हैव टू गिवन सम टाइम. अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कुछ दिन बाद वो 1000 बुक्स हो गया, तो स्टोर करने के लिए और आपको जगह चाहिए. आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा, किस टाइप का बुक कहाँ पर किस प्लेस पर आप स्टोर किए गए हैं. अगर वो 1000 की जगह 1 लाख बुक रहेगा तो और प्रॉब्लम रहेगा स्टोर करने में, स्पेस बढ़ेगा आपको, ठीक है, एक्सेस करने के लिए टाइम बढ़ेगा. अगर सपोज करो 1 बिलियन से अगर यदि आपके पास बुक्स रहेगा तब आप क्या करेंगे? तो उसको रखने के लिए एक बड़ा सा हॉल या रूम आपको रखना पड़ेगा. सेम थिंग इज प्रॉब्लम इनटू द डेटा साइंस. डेटा साइंस क्या करता है? डेटा साइंस आपको वो डेटा को स्टोर करने का स्पेस जनरेट करता है और वो आपको बताता है वो कैसे डेटा जिस समय आपको जरूरत पड़ेगा वो किस टाइम पर किस समय वो डेटा को एप्रोप्रिएट टाइम पर वो एक्सेस करने के लिए इजियर बनाता है. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा साइंस. तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट फीचर्स ऑफ द डेटा साइंस. Video, then you have to click on the like button also and give your valuable opinion in the comment section of this video. Now we are talking about what is data science in simple terms. अगर simple terms में आपको जब बोला जाए तो क्या होगा? Data science is the field of study that combines domain expertise, programming skill and knowledge of mathematics and the statistics to extract the meaningful inside the data. इसका मतलब क्या होता है? ये आपको नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डेटा को स्टोर करने का तरीका बताता है, ये कहाँ पर कैसे स्टैटिक्स आपको एक्सट्रैक्ट करने का डेटा को बताता है, ये कैसे कैसे यूज आप करेंगे. ये दिस इज नॉट अबाउट ओनली द साइंटिस्ट एंड द एक्सपर्टीज के लिए डेटा साइंस होता है. ये हम लोग को जनरल लाइफ के लिए डेटा साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी चीज के लिए आप जब अरेंजमेंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ द डेटा एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेटा, देन डेटा साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीडी चीज. तो वो जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं या कोई भी चीज को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तब उस समय डेटा साइंस का नीड आपके डेली लाइफ में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होता है. इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द what are the tools of the data science, what are the features of data science, how we have to arrange the data, what are the with the valuable examples we have to bring all the things. Now things which things you will learn in this video. क्या क्या चीज आपको बेसिक स्टैटिक्स आपको लर्न करेंगे, डेटा साइंस विद R, Python, Minitabs and Spark. In this video we have to learn about the tools of the data science. क्या क्या tools होता है डेटा साइंस को स्टोर करने के लिए? R होता है, R is the basic very very important tools. Python है, Minitabs है, Spark है. We have to discuss all data science, which is also called a data analysis or the
the business analysis. This program is all about the analysis of the data and do whatever tools is R and Python. डेटा साइंस क्या होता है? ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है और आप बिजनेस एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बिजनेस में सपोज करिए 1 ईयर्स में क्या ग्रोथ रहा, क्या पोजीशन है, कहाँ पर क्या कैसे एक्सपेक्टेड कर सकेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है, तो सब जगह में डेटा एनालिसिस का जरूरत रहता है किसी भी चीज में। उसके लिए क्या क्या हम लोग टूल्स यूज करते हैं? आर यूज करते हैं और पाइथन यूज करते हैं। ये दोनों टूल्स आज के दिन में सबसे ज्यादा 90% जॉब क्रिएशन टूल्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मॉन्स्टर, naukri.com या डिफरेंट जॉब सर्चिंग साइट्स में अगर यदि जाएंगे तो देखेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन आर एंड पाइथन और आर्स में सबसे ज्यादा आपको ये मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको किसमें मिलेगा? यूनिटैप्स। Unitaps is a very important tools which is using by the Fortune companies. different यूनिवर्सिटीज में वी आर यूजिंग दिस टैप्स। हम लोग ऑलरेडी टूल्स को यूज करते हैं। एक्स मिलर ये क्या करता है? फॉरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक्स मिलर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? फॉरकास्टिंग टूल्स के हिसाब से करते हैं। तो वो डेटा को फॉरकास्टिंग कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा से हम लोग यूज करते हैं टेबुलर, हम लोग यूज करते हैं टेबुलर डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को डेटा का एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरिंग ऑफ द डेटा। स्टोरेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी एंड साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी के बारे में अर्ली डेज में हम लोग यूज क्या करते थे? फ्लॉपी डिस्क करते थे। फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या था? बहुत बड़ा था और कैपेसिटी क्या था? बहुत ही कम था। तो क्या हम लोग का कैपेसिटी था फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB तक डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते थे फ्लॉपी डिस्क में। उसके बाद क्या था? सीडी को हम लोग यूज करते थे। उसमें भी एक लिमिटेड साइज था, लिमिटेड कैपेसिटी था। साइज बहुत बड़ा था और कैपेसिटी बहुत ही कम था। लेकिन आज का दिन में हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो एसडी कार्ड यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? कैपेसिटी ज्यादा है, जिसमें 512 GB तक डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। साइज क्या था? बहुत ही छोटा हुआ है। इससे हम लोग क्या जानते हैं? दिस इज ड्यू टू द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस एंड डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा साइंस। इससे हम लोग क्या जाने? इससे हम लोग जाने जो आज का दिन में हम लोग क्या था? साइज को डिक्रीज किए और कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज कर दिए। अगर हम लोग बात करें यूट्यूब, गूगल का, तो इन लोग का क्या होता है? डेटा स्टोरिंग के लिए होता है डेटा वेयर हाउसिंग होता है। डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी होता है डेटा वेयर हाउसिंग। अगर यूट्यूब का बात करें तो यूट्यूब में सपोज करिए हम लोग वन सेकंड में हम लोग कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड और डाउनलोड होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग को चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो लोग क्या करता है? वो लोग डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं। दिस इज द डेटा वेयर हाउसिंग डायग्राम। डेटा वेयर हाउसिंग ये एक फुटबॉल ग्राउंड के समान होता है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। और स्टोर कर तो लिए, लेकिन अब डेटा को एक्सेस भी करना है। तो डेटा एक्सेस करने के लिए डेटा एनालिटिक्स करना है। सपोज करिए हमको चाहिए एंटरटेनमेंट का वीडियो चाहिए, किसी को चाहिए टेक्स्ट का वीडियो चाहिए, किसी को चाहिए गेम्स का वीडियो चाहिए। तो सपोज कि डिफरेंट पर्संस के लिए डिफरेंट वीडियो को एक्सेस करना है, तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट वीडियो करना है। तो जिसको जो वीडियो चाहिए उसको उसी टाइप का एनालिसिस करके ये डेटा सेंटर से हम लोग वीडियो को सेंड करते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा स्टोरिंग और डेटा वेयर हाउसिंग। ये हम लोग को डेटा स्टोरिंग और डेटा एनालिसिस करने के लिए ये वेयर हाउसिंग बनाया गया है। अब इससे थोड़ा कन्वर्ट हो गया है। अब आज का दिन में हम लोग इस टेक्नोलॉजी से भी इससे वास्ट हो गया। अब हम लोग उसके क्या करते हैं? क्वांटम कंप्यूटर यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर में डेटा का स्टोरिंग, इट इज ऑल्सो ए स्टोरिंग डिवाइस है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कहते हैं साइज। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग और क्वांटम कंप्यूटर का क्या था? साइज डिक्रीज हो गया है। इसमें डेटा को क्या करते हैं? सेम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। एक्सेस टाइम भी दोनों का ही सेम होता है, लेकिन क्या होता है? स्टोरिंग कैपेसिटी ये डिक्रीज हो गया। डेटा वेयरहाउसिंग के लिए फुटबॉल ग्राउंड का जैसा स्पेस चाहिए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? उतना लार्ज स्पेस चाहिए नहीं। इसमें छोटा सा स्पेस में ही हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा वैल्यूएबल डेटा को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेस टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। ये हम लोग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द टू रिस्पेक्टिव टू विच वी हैव डिस्कस अर्ली, आर एंड पाइथन के द्वारा।
हम लोग यूज करते हैं, डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे साइज, कैपेसिटी, स्टोरेज का विद कॉस्ट के साथ। अगर आप यदि कंपेयर करेंगे इन 1980s के करीब, 1980s में क्या होता था, द साइज ऑफ द डेटा के कंपैरिजन में जो कॉस्ट हमको देना पड़ता था, उसके कंपैरिजन में जो साइज ऑफ द डेटा आज का दिन में हम लोग जो यूज करते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, नियर अबाउट एकदम आपको उसका 25% भी आपको अमाउंट नहीं देना पड़ता है। इसका रीजन क्या होता है? सपोज करें 1980s में आप 1 GB डेटा को एक्सेस करने के लिए 100 रुपीज प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज का दिन में क्या होता है, 1 GB डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको जो कॉस्ट देना पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, जस्ट लाइक पीनेट के समान आपको देना पड़ता है। तो इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसका रीजन होता है, दो मेजर रीजन होता है। वन होता है गूगल क्लाउड्स है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड्स है, ये लोग जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इजिली स्टोर कर सकते हैं, इनके पास अपना वेयर हाउसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है आपके पास। तो ये रहने के कारण क्या होता है, फ्री में आपको डेटा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाता है। यूट्यूब है, यूट्यूब में डेटा को स्टोर आप इजिली से कर सकते हैं। ये सब साइट्स क्या होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ड्यू टू डेटा साइंस टेक्नोलॉजीज के कारण। ये अबाउट हाउ द डेटा इज टू बी जनरेटेड एंड हाउ द डेटा इज टू बी टेकन इनटू द अर्थ सिस्टम एंड द डिफरेंट डिवाइसेस। सपोज के लिए एग्जांपल लेते हैं मार्स रोवर का। मार्स रोवर क्या कर रहा है? मार्स रोवर जनरेट कर रहा है डेटा को अर्थ में कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो सपोज कि कितना सारा डेटा को वो कंटिन्यूअसली जनरेट करते जा रहा है अर्थ में, तो इतना सारा डेटा को स्टोरेज हम लोग कैसे करेंगे? तो स्टोरेज करने के लिए हमको डिवाइस चाहिए, डिवाइस करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को चाहिए, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली कर रहा है। फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपको बैंकिंग सर्विस के बारे में, स्वैप का। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स को स्वैप कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप स्वैप कर रहे हैं। तो सपोज करिए 1 सेकंड में कितना सारा कार्ड स्वैप होता है पर सेकंड में, कितना सारा डेटा आपको जनरेट किया जाता है, और उतना सारे डेटा को वो सिस्टम कैसे एक्सेस कर रहे हैं? हाउ कुड इट पॉसिबल? क्या अमेजन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डेटा को स्टोर कर रहा है, फिर वो जिसके लिए एक्सेसिबल रहता है उसको वो एक्सेस कर रहा है, उसको वो एक्सेस दे रहा है, वो एनालिटिक्स कर रहा है, वो एनालिटिक्स के बाद उसको जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1 सेकंड में कितना सारा डेटा जनरेट करता है स्टॉक मार्केट में? और उतना सारा डेटा को वो कंटिन्यूअसली सेम टाइम पर वो डेटा को डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट एनालाइजर के पास वो डेटा को जनरेट कर रहा है। तो आप सपोज कर सकते हैं जो ये टेक्नोलॉजी कितना वास्ट है, या हाउ कुड इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। ये कैसे करके पॉसिबल हो रहा है? ये भी इसका एग्जांपल होता है डेटा साइंस का, जो कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में पर सेकंड में बिलियंस ऑफ डेटा शुड बी इज बी जनरेटेड। वो बिलियंस ऑफ डेटा को इजिली वो सेंड कर रहा है, वो डिफरेंट एक्सेस एलिमेंट्स के पास वो जनरेट कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये भी सेम होता है ड्यू टू डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड स्टोरिंग कैपेसिटी के कारण ये पॉसिबल है आज का दिन में। Now we are talking about the next element, that is a connecting devices. आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा को जनरेट कर रहे हैं, डेटा को एक्सेसिबल बना रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ड्यू टू दिस, ऑब्वियसली ड्यू टू डेटा साइंस एंड डेटा एलिमेंट्स। स्मार्ट वॉच, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या करता है? जो स्मार्ट वॉच आपके टोटल पल्स रेट, बीपी, टोटल आपका डायग्नोसिस, आपके बॉडी का एलिमेंट्स का जो डायग्नोसिस करके वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को वो जनरेट कर रहा है। उसी बेसिस में वो आपको फिट करके बता रहा है जो हाउ मच यू आर फिट फॉर द फिट और नॉट। तो ये कितना सारा, सपोज करिए कितना परसेंट, कितना डेटा को एनालिसिस कर रहा है, कितना डेटा को वो एक्सेस कर रहा है, कितना डेटा को वो जनरेट कर रहा है, कितना एलिमेंट्स को वो ये कर रहा है, वो टोटल कंटिन्यूअसली वो जनरेट करके वो आपको भेज रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग एलिमेंट। ऑनलाइन शॉपिंग एलिमेंट में क्या हो रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या डिफरेंट हो रहा है।
ये कितना सारा डेटा को वो जनरेट करता है, कितना आदमी कंटिन्यूअसली मार्केटिंग स्वैप कर रहा है, डेटा परचेज कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, किस आदमी पर क्या आइटम्स को भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या पोस्टल कोड में भेजना है, कब वो लास्ट परचेज किया था, क्या उनका इसका इंटरेस्ट है, ये कैसे पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल हुआ ड्यू टू डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। ये दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्या होता है, ब्लॉगर्स में होता है, डिफरेंट टाइप्स का ब्लॉगर्स है जो डिफरेंट टाइप्स का ब्लॉग्स लिखते हैं, कौन सा डेटा किस काम में है, कहां पर ये जनरेट करता है। विकिपीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। विकिपीडिया में कितना थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा भी स्टोर किया जाता है। यूट्यूब में 1 सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ डेटा कैन बी अपलोडेड एंड डाउनलोडेड। हाउ कुड इट पॉसिबल? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेटा साइंस। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल्स, लिंक्ड, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये एग्जांपल्स है डेटा साइंस एंड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का बेस्ट है आज के दिन में डेटा एक्सेस और डेटा एनालिसिस करने के लिए। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एग्जांपल वी आर सेइंग दैट डेटा साइंस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ यूजिंग. If the data science is not been there today, then it is not been possible to access to such type of technology into our system. तो डेटा साइंस इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन और जॉब नेसेसिटी एलिमेंट्स पे प्रोवाइड किया जा रहा है. Now we are talking about a big data. What will happen in 1 minute? 1 मिनट में बिग डेटा सबके साथ क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं जो क्या होता है. आज के दिन में हम लोग सभी यूज करते हैं व्हाट्सएप को. सपोज करिए 60 सेकंड में 29 मिलियन मैसेज एक बार में भेजा जाता है एक जगह से लेकर दूसरा जगह पर. तो इतना 25 मिलियन डेटा को एक्सेस करना, इट इज नॉट ए जोक. हाउ कुड इट पॉसिबल? ये टेक्नोलॉजीज के द्वारा डेवलप किया हुआ एक प्रोसेस है. टेक्नोलॉजी के द्वारा आज के दिन में व्हाट्सएप 60 सेकंड में 19 मिलियन डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से लेकर दूसरा जगह तक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर में क्या होता है, 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स रहता है. आपको 100 मिलियन 500 मिलियन ट्वीट्स होता है पर सेकंड में. तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते कितना ज्यादा सोशल मीडिया में आज का दिन में डेटा शेयरिंग प्रोसेस अप्लाइड हो रहा है. यूट्यूब 500 आवर्स में वीडियो पर मिनट में 500 आवर्स का वीडियो पर मिनट में स्टोर हो रहा है, भेजा जा रहा है, देखा जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है. तो इतना सारा डेटा को हम लोग एक्सेस करें. अमेजोन में एवरी मिनट में 6,000 आइटम परचेज हो रहा है. 26.6 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे आपको हो रहा है इन केस ऑफ अमेजोन में. फेसबुक 100 टेराबाइट्स डेटा अपलोड और डाउनलोड हो रहा है. तो फेसबुक में आपको कितना सारा डेटा को अपलोड और डाउनलोड हो रहा है, आपको एक्सेस किया जा रहा है, यूजफुल नीड का डेटा को आपको जनरेट किया जा रहा है. तो हाउ कुड इट पॉसिबल? ड्यू टू ऑल ऑफ दिस डेटा साइंस के कारण आपको पॉसिबल है, क्योंकि आज के दिन में हम लोग के पास डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ये हाईली इंक्रीज कर दिया गया विथ रिड्यूसिंग द साइज के कारण आप लोग. गूगल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल एग्जाम्पल, गूगल में क्या प्रोसेसिंग कर 100 पेटाबाइट डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं. 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट के कंपेरिजन होता है. पर डे हम लोग 100 पेटाबाइट डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन हाउ मच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी जनरेटिंग पर सेकंड? more than 1 million customer transaction every hour. 2.5 petabytes of data collected per hour in a Walmart. कितना सारा डेटा को हम लोग जनरेट कर रहे हैं, डेटा को पर डे पर एलिमेंट में हम लोग जनरेट कर रहे हैं इन केस ऑफ वॉलमार्ट में. तो दिस इज द फ्यू ऑफ द एग्जांपल व्हिच वी आर टू डिस्कसिंग. जो कितना सारा डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ड्यू टू डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है. एंड व्हाट आर द टूल्स वी आर टू यूजिंग? वी आर टू यूजिंग द Pythons, R, these are the few tools which we have to using. So data science is the very important today in our general life. Data science success job in 21st century. It is given by the Harvard. Data science के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स हम लोग बात करते हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस सक्सेस जॉब इन 21st century हार्वर्ड के द्वारा ये वो बताया गया है. बिजनेस विल बी नीड 1 मिलियन डेटा साइंटिस्ट बाय 2018 में ये बताया था केडी न्यूगेट्स के द्वारा गिवन किया गया था. 40% of the company are struggling to find the certain data analysis talents and the pictures is starting to look even more bleak. business.com के द्वारा ये बताया गया था.
देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन यूएस. डेटा साइंटिस्ट का शॉर्टेज है. देयर विल बी द शॉर्टेज ऑफ द टैलेंट नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अ बिग डेटा. बाय 2018 यूनाइटेड स्टेट अलोन could face the shortage of 1,40,000 to 1,90,000 people with deep analysis skills, as well as 1.5 million of the manager and analysts with know how to use the analysis of the big data to make effective decision. Starting salary of a data science is gone $2 lakhs. Hunt for the unicorns data scientist lift salary for the data analysis professional. फोर्ब्स के द्वारा ये गिवन किया गया था. So these are the few respective organizations or elements which is given about the valuable opinions about the data science and its significance. Now we are talking about the tools. Tools के द्वारा हम लोग कुछ बात करेंगे. 15 से लेकर के 17 we are given these tools significance between the 15 to 17. Python has a majority to use in the इंडस्ट्री. पाइथन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज के और सबसे ज्यादा जॉब नेसेसिटी टूल्स भी है. आर टूल्स भी हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं. एसक्यूएल लैंग्वेज के द्वारा रैपिड माइंड्स भी यूज करते हैं, एक्सेल भी यूज करते हैं, स्पार्क यूज करते हैं, एनाकोंडा यूज करते हैं, टेंसरफ्लो भी यूज करते हैं, scikit-learn भी यूज करते हैं, टेबुलर यूज करते हैं, कीमाइंड्स भी हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ डेटा साइंस टूल्स के द्वारा. रिसर्च वर्क में ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम लोग यूज करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग आज के जॉब्स क्रिएशंस और जॉब्स नेसेसिटी मार्केट में जो है वो पाइथन और आर लैंग्वेज के द्वारा है. इफ यू आर गोइंग टू सर्च इन द मास्टर एंड द naukri.com and the different types of job searching website, you have to find out there are lots of requirement of a data scientist, data analysis in case of Python and R language. Now we are talking about agenda. What are the different types of agenda of the data science? Data science के क्या क्या agenda होता है, क्या क्या significance होता है? R is the tools, data mining, supervised and unsupervised machine learning के द्वारा हम लोग यूज करते हैं. These are the different tools we are using in case of R. क्या क्या यूज करते हैं? machine learning के लिए R हम लोग standard tools होता है हम लोग यूज करते हैं. text minings and the NPLs के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. Pythons भी यूज करते हैं. स्टैटिक एनालिसिस के लिए करते हैं. स्टैटिक एनालिसिस में क्या यूज करते हैं? मीन और एवरेज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. इक्वेशंस यूज करते हैं. फॉरकास्टिंग के लिए हम लोग एक्समिलर को हम लोग यूज करते हैं. टाइम सीरीज डेटा के लिए यूज करते हैं. मॉडल एक्स हम लोग यूज करते हैं. रिक्विजिशंस के लिए करते हैं. डिफरेंट टाइप्स का 80% अनस्टडी नेशंस लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं नोडल एक्स से. तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द data science and data learning method. So I have to suggest that the best tools if you are going to learn about the data science and if you are interested to learn in a data science to build up your career in a data science, तो Python और R ये दो टूल. Responsibility of a data scientist. क्या क्या responsibility? To process, clean, validate the integrity of the data, to perform the exploratory data analysis of a large data set, to perform the data mining by creating the ETL pipelines, to perform the statistical analysis using the ML algorithm like logistic regression, KNN, random forest, decision tree, etc. To write the code of automations and build resource ML machine language. Different types of your responsibility. Libraries क्या क्या हो सकता है? To links business inside the ML tools algorithm to identify the new trends in the data for making the business predictions, to collect the interpreted data, to interpret the pattern of the data sets, to perform the data query using SQL, to experimental with the different analysis tools like predictive analysis, predictive analytics, descriptive analytics and diagnostic analysis, to use the data visualizations tools like Tabula, IBM, Cognos analysis, etc. to present the extract information. Now we are talking about a data science versus data analytics course skill. Data science must be professionally in mathematics and statistics and expertise in the programming, Python, R, SQL, etc. Predictive modeling and machine learning. Data analysis must be skilled in the data mining, data modeling, data warehousing, data analysis, statistical analysis, data management,
and visualization. Data scientist and data analysis must be excellent problem solver for the critical thinker. ये दो टाइप्स ऑफ डिफरेंट ये है, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस के बारे में बताया गया। डेटा साइंटिस्ट रहता है उसको मस्ट नॉलेज ऑफ द पाइथन्स, आर, एसक्यूएल एक्सेट्रा ये रहना चाहिए। मशीन लर्निंग के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स होता है, प्रोग्रामिंग होता है। आज का दिन में ऑलरेडी इनबिल्ट आपको टोटल प्रोग्राम मिलेगा। यू हैव टू यूज दैट इनबिल्ट प्रोग्राम इनटू द पाइथन्स एंड आर, यूज इनटू द रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग फीचर्स इनटू द योर सेलेक्टिव प्रोग्राम। एनालिसिस में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, नीड करते हैं, किस टाइम पर किस डेटा का जरूरत होता है, किस प्रोस्पेक्ट में कौन सा डेटा यूज करेंगे। दिस आर द फीचर्स वी आर यूजिंग इन एनालिसिस प्रोस्पेक्ट। These are the few of the reference which I am using and collecting the information with data science with the IBM, data scientist recruitment cycle, data scientist specialization, data scientist Oracle India, data scientist IBM. These are the few reference which I have to collected and present this video. Thank you very much. अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ आपको अच्छा लगा, आप कुछ अगर यदि सीख सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर यदि आपको कोई क्वेरीज रहेगा डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल ओपिनियंस को गिवन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जो फर्दर न्यू टेक्नोलॉजी वीडियोस, न्यू वैल्यूएबल एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आपको गिवन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।